राजमहल के शांत गलियारों में आज एक हलचल थी, जैसे किसी गहरे रहस्य की परतें खुलने वाली थीं। यह कहानी है एक प्राचीन भारतीय राज्य की, जहां की रानी और अन्य राजमहल की विवाहिता महिलाओं की तकदीर ने उन्हें एक कड़वे सच के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। यह सच जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था, आज उभर कर सामने आ रहा था। कहानी की शुरुआत होती है रानी वासंती से, जो राजा की तीसरी पत्नी थीं। उनकी खूबसूरती और बुद्धिमानी की मिसाल दी जाती थी, लेकिन राजमहल के दरवाजों के पीछे छुपे रहस्यों ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। राजमहल में विवाहिता महिलाओं का जीवन बाहरी दुनिया से अलग और पूरी तरह से शाही प्रोटोकॉल में बंधा हुआ था। राजा के साथ विवाहिता महिलाएं दिन रात एक अनजान सी प्रतीक्षा में थीं, एक ऐसी प्रतीक्षा जहां उनके लिए स्वतंत्रता या सुख जैसी किसी चीज का कोई मतलब नहीं था। वासंती अक्सर महल की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर अपनी बातें साझा करती, एक दूसरे को दिलासा देती और अपनी जिंदगी की उलझनों को बांटती। लेकिन एक दिन वासंती को एक पुरानी दासी से एक रहस्यमयी कहानी सुनने को मिली। उसने बताया कि इस महल के पिछवाड़े में एक पुराना कमरा है, जिसमें बंद एक रहस्य वासंती और अन्य महिलाओं के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। वासंती की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी कुछ भरोसेमंद सखियों के साथ उस कमरे तक जाने का निर्णय लिया। चुपके से आधी रात को वे सभी उस कमरे की ओर बढ़ीं। दरवाजे के पास पहुंचते ही उनकी सांसें तेज हो गईं। दिल की धड़कनें जैसे पूरे महल में गूंजने लगीं। धीरे धीरे उन्होंने दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा वह उनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। कमरे में पुराने कागजों का ढेर और कुछ पांडुलिपियां थीं, जिन पर राजवंश की कई पीढ़ियों से जुड़ी गुप्त बातें दर्ज थीं। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वे पन्ने पलटती गईं, उनका दर्द और गुस्सा बढ़ता गया। कागजों में दर्ज था कि यह प्रथा थी कि राजा हर पीढ़ी में अपनी पत्नी को अपने जीवन में कोई खास अधिकार नहीं देते थे। यह एक तरह का शाही नियम बन चुका था, जिससे उन महिलाओं की स्वतंत्रता और इच्छाओं को कुचल दिया जाता था। यह जानकर वासंती और अन्य महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। यह सिर्फ उनके जीवन का नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों का भी दर्दनाक सच था। उसी वक्त वासंती ने एक दृढ़ निश्चय किया। वह इस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करेगी, लेकिन कैसे? महल की सुरक्षा, राजकाज और पुरानी रीतियों के बंधन के बीच क्या वह कुछ कर पाएगी? यह सोचकर वासंती ने एक योजना बनाई। लेकिन वह योजना क्या थी? यह रहस्य और भी गहरा हो गया। क्या वासंती अपनी योजना में सफल होगी? ये सब बताएंगे। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रानी वासंती और उनके विश्वासपात्र साथी उस अंधेरे कमरे से बाहर निकल आए थे, लेकिन उनके भीतर एक तूफान मचा हुआ था। पुरानी पांडुलिपियां और दस्तावेज जो उन्होंने देखे थे, उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं थे। वह केवल अपने जीवन का दर्द ही नहीं देख रही थीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही क्रूर शाही परंपराओं का भी सामना कर रही थीं। यह जानने के बाद कि हर पीढ़ी की रानियों को राजमहल में कैद करके एक तरह से एक कठपुतली बना दिया गया था, वासंती ने इस अंधेरे सच को खत्म करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। वासंती को समझ आ चुका था कि इस शाही व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें एक गहरी योजना बनानी होगी, जिसमें राजमहल के कई बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने धीरे धीरे अपने गिने चुने भरोसेमंद सखियों के साथ अपने विद्रोह की योजना बनानी शुरू कर दी। हर दिन एक नई योजना तैयार की जाती और हर रात उसे सफल बनाने के लिए विचार विमर्श होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि राजा और महल के अन्य समर्थकों को बिना किसी संदेह के उनकी योजना से दूर कैसे रखा जाए। वासंती ने अपनी योजना की पहली कड़ी के रूप में महल की एक दासी चंदना को अपना विश्वास पात्र चुना। चंदना उम्र में बड़ी थीं और कई सालों से राजमहल की सेवा कर रही थीं। वह कई रहस्यों की गवाह थीं, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि वासंती कुछ अनोखा करने वाली है। वासंती ने धीरे धीरे उसे अपनी योजना में शामिल किया और चंदना ने भी वासंती का साथ देने का वादा किया। एक रात जब महल के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, वासंती और उनकी सखियां चुपचाप महल के बंदी खाने की ओर बढ़ीं। वह जगह जहां कभी राजा के दुश्मनों को कैद किया जाता था, अब बरसों से बंद पड़ी थी। वासंती की योजना थी कि बंदी खाने के इस पुराने द्वार को एक गुप्त ठिकाने के रूप में उपयोग किया जाए, जहां उनकी योजनाओं का संचालन किया जा सके। धीरे धीरे उन सभी ने बंदी खाने का दरवाजा खोल दिया और भीतर जाकर उसे अपनी योजनाओं का केंद्र बना दिया।
उन्होंने वहां जरूरी सामान छिपाए और एक गुप्त संदेश प्रणाली तैयार की, जिसके माध्यम से वे बिना किसी शक के संदेशों का आदान प्रदान कर सकती थीं। वासंती को अपने विद्रोह को सफल बनाने के लिए राजा के निकट भी जाना होगा। उन्होंने एक चाल चली और राजा के दरबार में उन्हें अधिक समय बिताने की अनुमति प्राप्त की। राजा को यह लगा कि वासंती अपनी बौद्धिकता से उसे और भी अधिक प्रभावित करना चाहती है, लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि वासंती के दिमाग में एक गहरी योजना चल रही थी। दरबार में बिताया हर क्षण उनके लिए सोने जैसा था, जहां वे महल की हर गतिविधि को गहराई से समझ रही थीं और अपनी योजना को और मजबूती दे रही थीं। एक दिन चंदना ने वासंती को बताया कि महल के तहखाने में एक पुराना संदूक है, जिसमें राजवंश के कई रहस्य छुपे हुए हैं। वासंती ने तय किया कि इस संदूक को खोलकर उनमें छुपे रहस्यों का पता लगाया जाएगा। अगले दिन वासंती और उनकी सखियों ने उस तहखाने तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ निकाला और वहां पहुंचकर संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह संदूक किसी पुरानी तंत्र मंत्र विद्या से सील किया हुआ प्रतीत हो रहा था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन संदूक नहीं खुला। लेकिन जब वासंती ने एक खास मंत्र पढ़ा, जिसे उन्होंने महल की पुरानी पांडुलिपियों में देखा था, अचानक वह संदूक खुल गया। संदूक के अंदर जो मिला उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। अंदर एक पुराना पत्र था, जिस पर लिखा था कि महल की रानियां कभी भी स्वतंत्र नहीं होंगी, उनके अधिकार केवल दिखावे के लिए होंगे। वासंती और उनकी सखियों का गुस्सा अब चरम पर था। यह पत्र इस बात का प्रमाण था कि राजा ने जानबूझकर इस परंपरा को बरकरार रखा था ताकि महिलाओं को दबाकर रखा जा सके। वासंती ने इस रहस्य को उजागर करने का निर्णय किया ताकि राजमहल के सभी लोग इस सच्चाई से वाकिफ हो सकें। वासंती की योजना अब लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। राजा के एक गुप्तचर ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उस गुप्तचर ने देखा कि वासंती और उनकी सखियां बंदी खाने में जा रही हैं। उसने राजा को इसकी खबर दी और राजा ने तुरंत बंदी खाने को सील करने का आदेश दे दिया। वासंती और उनकी सखियां उस समय बंदी खाने के भीतर थीं, जब अचानक भारी दरवाजे बंद हो गए। वे समझ नहीं पा रही थीं कि उनके साथ क्या हुआ। अंधेरे में फंसी हुई सभी ने घबराहट में एक दूसरे की ओर देखा। तभी किसी ने दरवाजे के बाहर से कहा, अब तुम्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जो राजमहल के नियमों को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसका यही अंजाम होगा। वासंती के चेहरे पर घबराहट और गुस्से का मिश्रण था, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, यह सिर्फ हमारी परीक्षा है, हमें इससे निकलना होगा और अपने सत्य को सभी के सामने लाना होगा। बंदी खाने की दीवारों पर वे प्राचीन चित्र और शिलालेख थे जो रहस्यमय प्रतीत होते थे। वासंती को याद आया कि उसने पुराने ग्रंथों में कुछ ऐसी ही चित्रकला के बारे में पढ़ा था जो किसी गुप्त स्थान या दरवाजे का संकेत देती थी। उसने अपने साथियों को शांत रहने का इशारा किया और गहरी नजर से उन शिलालेखों को पढ़ने लगी। दीवार पर एक चित्र में किसी तरह का संकेत छुपा हुआ था, जैसे वह किसी गुप्त मार्ग का दरवाजा खोल सकता हो। वासंती के मन में संदेह उठा कि शायद यह दीवार एक छुपे हुए रास्ते की कुंजी हो सकती है। उसकी सखी माला ने भी दीवार के एक हिस्से पर ध्यान दिया, जहां हल्के से छूते ही दीवार का एक पत्थर हिल गया। सभी ने एक दूसरे की ओर उत्साह से देखा और दीवार के उस हिस्से को धीरे धीरे धकेलने लगी। जैसे ही उन्होंने दीवार को धकेला, एक छोटी सी सुरंग का द्वार खुल गया। सुरंग में अंधेरा था और हवा का एक भी झोंका अंदर नहीं था, परंतु यह उनकी एकमात्र उम्मीद थी। वासंती ने अपनी सखियों को साथ लेकर उस सुरंग में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कपड़ों से कुछ कपड़े फाड़कर जलते हुए टॉर्च के रूप में उपयोग किया और सुरंग के भीतर कदम रखा। सुरंग के अंदर हवा घुटन भरी थी और हर कदम पर उन्हें डर था कि कहीं यह सुरंग टूट ना जाए। लेकिन हर बार जब उनका साहस डगमगाने लगता, वासंती की दृढ़ता उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। सुरंग की दीवारों पर वे विचित्र चिन्ह बने हुए थे, जैसे कि कोई पुरानी भाषा के मंत्र हों। आखिरकार सुरंग के अंत में उन्होंने एक बड़ा और भव्य कक्ष देखा। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसमें एक स्त्री का चित्रण था, जिसने अपने हाथों में एक शाही तलवार पकड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर साहस और क्रोध की मिलीजुली छवि थी। यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। यह प्रतीत हो रहा था कि वह मूर्ति किसी रानी की है, जिसने कभी अपने समय में शाही व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था। वासंती को महसूस हुआ कि यह मूर्ति एक संकेत थी, एक चेतावनी और एक प्रेरणा कि वह अकेली नहीं थी।
जिसने इस प्राचीन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस मूर्ति के नीचे एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, जो रानियां अपनी स्वतंत्रता की चाहत में इस कक्ष तक पहुंचे, उनके लिए यह एक शपथ है, जब तक एक भी रानी इस महल की कैद में रहेगी तब तक यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। यह पढ़कर वासंती का दिल जोश से भर गया। उन्होंने समझ लिया कि यह मूर्ति उन्हीं जैसी महिलाओं की प्रतीक है जिन्होंने अपने समय में शाही परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनकी आंखों में आशा की किरण जग गई और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अपने विद्रोह को सफल बनाकर रहेंगी। कक्ष के चारों ओर पत्थर की अलमारियों में कुछ पांडुलिपियां रखी हुई थीं। वासंती और उनकी सखियों ने उन पांडुलिपियों को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उन पांडुलिपियों में राजमहल के कई गहरे और काले रहस्य लिखे हुए थे। उन्होंने पाया कि राजा और उनके पूर्वजों ने कैसे कैसे कूटनीतिक चालें चलकर राजमहल की महिलाओं को हमेशा अपनी मुट्ठी में बांध कर रखा। वासंती और उनकी सखियां यह देखकर दंग रह गईं कि इन पांडुलिपियों में यह भी दर्ज था कि राजा ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ तांत्रिक शक्तियों का भी सहारा लिया था। एक पांडुलिपि में लिखा था कि महल के अंदर एक विशेष कक्ष है जहां हर पूर्णिमा की रात राजा किसी तांत्रिक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं ताकि रानियों की इच्छाओं और स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखा जा सके। यह रहस्य सुनते ही वासंती और उनकी सखियों का खून खौल उठा। वासंती ने तय किया कि यदि उन्हें अपने विद्रोह को सफल बनाना है तो उन्हें इस तांत्रिक अनुष्ठान को भी रोकना होगा। उन्होंने अपने विद्रोह की योजना को और मजबूत बनाया और निश्चय किया कि अगली पूर्णिमा की रात को वे इस तांत्रिक कक्ष तक पहुंचकर उस अनुष्ठान को रोकेंगी। लेकिन सवाल यह था कि राजा की नजरों से बचकर वे उस विशेष कक्ष तक कैसे पहुंचेंगी। इस बीच सुरंग का एक और छोर भी दिखाई दिया जहां एक लकड़ी का दरवाजा था। वासंती को लगा कि यह दरवाजा शायद महल के किसी हिस्से में खुलता होगा जिससे उन्हें आने जाने में आसानी हो सकती है। उन्होंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन वह दरवाजा बंद था। माला ने दरवाजे के पास देखा कि वहां एक छोटे से छेद में कुछ विशेष आकृति का निशान बना हुआ था। तभी वासंती को याद आया कि उन्होंने कक्ष में उस मूर्ति के पास एक छोटी सी शाही अंगूठी देखी थी जिसमें वही आकृति बनी हुई थी। उन्होंने फौरन अंगूठी उठाई और उस छेद में डाल दी। जैसे ही उन्होंने घुमाया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और बाहर की ताजी हवा का एक झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। यह दरवाजा महल के पिछवाड़े के एक बागीचे में खुलता था जहां से उन्हें आसानी से महल के अंदर वापस आना जाना संभव था। अब उनकी योजना और भी सटीक हो गई थी। जब वासंती और उनकी सखियां महल के अंदर लौटने लगीं, तभी उनकी नजर एक छोटे से पत्र पर पड़ी जो दरवाजे के पास रखा हुआ था। उस पत्र पर लिखा था, तुम जो सोच रही हो वह आसान नहीं है। यह महल कई पीढ़ियों से राजाओं का है और यहाँ कोई रानी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकी। तुम्हारा यह विद्रोह यहीं समाप्त हो सकता है। वापस लौट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। इस पत्र ने वासंती को झकझोर कर रख दिया। उन्हें समझ में आ गया कि कोई और भी उनके विद्रोह के बारे में जान चुका है, लेकिन यह कौन था? क्या यह राजा का कोई विश्वास पात्र था या कोई पुरानी आत्मा जो इस महल के काले रहस्यों की रखवाली कर रही थी? वासंती और उनकी सखियां इस चेतावनी को नजरअंदाज करके महल में वापस आ गईं, लेकिन उनके मन में भय और संदेह की लहर दौड़ रही थी। इसी बीच अगली पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी और वासंती को इस बात का डर था कि कहीं राजा को उनकी योजना का पता न चल जाए। अगली रात को जब वासंती और उनकी सखियां अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित हुईं, तब अचानक महल के गलियारों में तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। वासंती ने जल्दी से अपनी सखियों को छुपने का इशारा किया, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह गईं कि महल का एक गुप्तचर उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। गुप्तचर ने राजा को सब कुछ बता दिया और अब राजा खुद उन पर नजर रखने आ रहा था। वासंती ने अपनी सखियों की ओर देखा और धीरे से कहा, यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमें अब इस बंदी खाने से बाहर निकलकर अपने सत्य को उजागर करना ही होगा। लेकिन तभी एक तेज आवाज ने सभी को चौंका दिया। वासंती, तुम अपने कर्तव्य से हट गई हो। अब इस महल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एपिसोड का अंत इस रहस्यमयी मोड़ पर होता है। क्या वासंती और उसकी सखियां राजा के चंगुल से बच पाएंगी? क्या उनका विद्रोह इस महल के काले रहस्यों को उजागर कर सकेगा या फिर वे इस जाल में हमेशा के लिए फंस जाएंगी? जानेंगे अगले भाग में।